आचार्य दंडींक प्रणीत 10 कुमार चरित। राजबाहनंकर जन्म। राजहंसंक मंत्रीगण क्षतविक्षत शरीर समग्र रजनी युद्धक्षेत्र में अतिबाहित करथिले। सूर्योदय संगे संगे सेमाने चेतना पाई पूर्वदिनर घटना स्मरण करी भग्न हृदय शवस्तूप मध्य राजांकर मृतदेहर संधान करने लगिले, किंतु राजांकर कौनसी चिन्ह न पाई गभीर मनोवेदना सह ए दुसंवाद राणीक कर्णगोचर कराइबा पाई विंध्य पर्वतर अभिमुखे गति कले। विंध्य पर्वतर गह्वर मध्य राणी बसुमती प्रति पलकरे राजांकर अपेक्षारे थांती। प्रत्येक मुहूर्त तांकु जुग परि बोध हेउथाए। हृदय मध्य आशा और आशंकार भीषण बात्या घूर्णीयमान हेउथाए। तेणु मंत्री मानंक ठारु राजांकर निरुद्देश संवाद पाई संगे संगे से हतचैतन्य होई पड़िले एवं अनेक समय पर सचेत होई विकल कंठरे विलाप करने लगिले। पति बिना सतीर जीवन तृणतुल्य हेय। पति विनाशरे ही तार इह जीवनर सकल आशा भरोसा सुख सौभाग्य लोप पाई थाए। राणी बसुमती अबा ए आघात सह्य करते किपरि? एक धारारे राज्यनाश, वनवास एवं पति विच्छेद। से पतिंकर सहगमन करी सकल जंत्रणारू निष्कृति पाइबा निमंते दृढ़ प्रतिज्ञ हेले, किंतु सेतेबेले बसुमतींकर जीवन स्वाधीन नथिला। से गर्भवती थिले। तेणु मंत्री माने तांकु ए भीषण प्रतिज्ञारू क्षांत हेबा पाई नाना प्रकार सांत्वना बाणी शुणाइले। तांकर गर्भस्थ संतान दिने भारतर राजाधिराज हेब, एकथा ज्योतिर्विद माने जणाइले। क्रमे सूर्य अस्त हेले। रात्रिर सर्वग्रासी कबଳରେ वन पर्वत ग्राम प्रांतर लुचिगला। एही अवसर बसुमती गुंफा मध्यरु गोपन पलायन कले। से किछि दूर जाई गोटिए वृक्ष उपरे उठिले एवं वृक्ष शाखारे निज परिधेय बांधी अन्य पाखरे एक फास करी निज गଳାରେ गलाई देले। से लंफ देई इहलीलार रोष जवनिकापात करने पूर्वर हृदय भितर गोटे रक्तशोषी दीर्घश्वास फुटी उठी नैश्याकाशरे विलीन है। 10 दिगपालू साक्षी रखी से कहले, हे प्राणेश्वर, ए दासी को एकाकी करी ए संसार कानन मध्य परित्याग करी चली जावा कौन आपणकर ठीक होईछि? आपण उच्च नीच समस्तक प्रति सदय थिले, अथच ए दासी प्रति एते निर्दय हेले काहींकि? आपणक गुणावलीर सदसत विचार करिबा अवश्य ए अधीनार औचित्यर बाहरे। तेणु एई शेष मुहूर्त 10 दिगपालू साक्षी रखी एतिकी प्रार्थना करुछि, ए अधीन परजन्म आपणकु ही जेपरी पति भाव पाई से पादपद्म सेवा करिबार अधिकार लाभ करे। बसुमती वृक्ष शाखारु लंफ करने को जाउछंती। हठात शुणी पारिले अदूर जड़े कहीं विकल कंठरे तांको नाम धरी डाकुछि। से उत्कंठित होई शुणिले, बसुमती बसुमती अपेक्षा कर, आत्महत्या कर नाही, मु जीवित। बसुमती जानीपारे ए कंठस्वर निज पति देवतांकर। से अति निकटरे कौनसी स्थान में बोध हुए निराश्रय अवस्था जंत्रणा भोगुछंती एवं ताहांकर शेषवाणी शुणी एपरी विकल चित्कार करुछंती। बसुमती तत्क्षणात वृक्षरु अवतरण करी जेउ आडू कंठस्वर भासी आसुथिला सेई दिगरे धावमान हेले। किछि दूर जाई बसुमती देखिले गोटिए रथ वृक्ष शाखारे आघात पाई अर्धभग्न अवस्था रहिछि एवं ता भितरु से अमृतमय कंठस्वर फुटी उठुछि। से रथ उपरकु जाई देखिले वास्तविक तांकर हृदय देवता अर्धचैतन्य अवस्था पतित। से पलक मात्रके तांकु हृदय निकटकु टाणी आनिले। चारि चक्षुरु तप्त अश्रुधार बहिबाकु लागिला। शोकोच्छ्वासरे अवरुद्ध कंठ बाक्स्फूर्तिहीन होई पड़िला। केवल परस्पर आलोड़ित हृदयर सुमुहूर्त कंपन उभय अनुभव कले एवं परस्परर तप्त लोतक मिलन सकल भाव विनिमय होईगला। राजहंस बसुमती स्कंधरे मस्तक न्यस्त करी गुहा मध्यकु आगमन कले। राजा और राणी को एपरी भावरे एकत्र पाई मंत्री और दासदासी मानकर आनंदर सीमा रहिला नहीं। सेमाने राज्यर पितामाता को मृत्युमुखरु फेरी पाइथिबा जोगु एक मुखरे परात्पर भगवान को अशेष धन्यवाद देले। राजहंस को वनवास अवश्य अधिकतर शांतिप्रद बोध है, किंतु जेतेबेले सुकुमारी बसुमती वन्य फलमूल भक्षण करी निर्मम पाषाण पृष्ठरे शयन करिबार से निज चक्षुरे देखंती, सेतेबेले तांकर विज्ञ हृदय मध्य विद्रोही होई उठे विधातार निर्मम सृष्टि प्रणाली विरुद्धरे। तांको सहिष्णु प्राणर समस्त धैर्य और साहस स्वतः पराहूत हुए। 10 मास पर दिने शुभ लग्न बसुमती गोटे पुत्र संतान प्रसव कले। पुत्रमुख दर्शन करी राजहंसंक विषाद तिमिराच्छन्न हृदय कंदर वात्सल्य प्रेमालोकरे उद्भासित होई उठिला। से ऋषि वामदेवंक ठारु अवगत होइथिले जे ए गर्भर संतान अति विक्रमशाली एवं राजचक्रवर्ती हेब। तेणु 21 दिवस पुत्रर नामकरण करागला राजवाहन। एथिमध्यरे मंत्री सुमत, सुमित्र, सुश्रुत एवं सुमितिंकर गोटिए गोटिए पुत्र संतान जन्मग्रहण करथिले। सुमंतंक पुत्रर नाम दियागला चित्रगुप्त, सुमित्रंक पुत्रर नाम मंत्रगुप्त, सुमतिंक पुत्रर नाम ब्रह्मती एवं सुश्रुतंक पुत्रर नाम रखागला विश्रुत। संपूर्ण कहानीटी शुणिबाकू एवं चैनल को सब्सक्राइब करने को अनुरोध।